Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. In last video lecture we have started exercise 11.1. We already discussed question number up to question number 9th. So let's continue with question number 10th. Question number 10th. Find the equation of circle passing through the point 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16. So firstly beta we will draw a diagram. Suppose beta it is a required circle which passes through the point 4, 1 and 6, 5 whose center is lie on the line. Suppose beta AB is a diameter, CD are points beta from circle is passing through. Now equation of AB is 4x plus y is equal to 16. Now we know that general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इज इक्वल टू 0. तो ये मेरे पास बेटा एक जर्नल सर्कल की इक्वेशन है. नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी. मुझे ये तीन वैल्यूज बेटा चाहिए जी एफ एंड सी. तो मेरा सारा फोकस बेटा इन थ्री जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं इनको फाइंड करने में लगेगा. मैंने जी एफ और सी पे फोकस करना है कि इनकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी नो दैट इन जर्नल इक्वेशन सेंटर विल बी माइनस जी माइनस एफ. तो ये मेरा सेंटर है. सेंटर लाई ऑन द लाइन ए बी. नाउ ऑब्वियसली बेटा इफ सेंटर लाई ऑन द ए बी लाइन ए बी देन सेंटर विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ए बी दैट इज माइनस 4g minus f is equal to 16. Equation number 1. Now C and D point lie on the circle. So beta these points satisfy the equation number 2. X square plus y square दे दे this. So first of all beta C को यहाँ पे पुट करते हैं. क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8g. जहाँ पे बेटा पुट करेंगे तो 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये आया बेटा 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0. गिव द नेम 3. अगेन बेटा डी पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे तो डी यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे बेटा 6 पुट किया 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0. इन दोनों को बेटा सॉल्व करोगे तो 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0. गिव द नेम 4. तो बेटा 4 माइनस 6 फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस करेंगे तो 61 माइनस 17 वी गेट 44. 12g माइनस 8g वी गेट 4g. 10f माइनस 2f इज इक्वल टू 8f. c माइनस c 0 इज इक्वल टू 0. तो गिव द नेम इक्वेशन नंबर 5. अब बेटा मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है एफ और जी में. जो फिफ्थ इक्वेशन है वो भी एफ और जी में है. ठीक है. मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा माइनस 16 माइनस 4g माइनस एफ इज इक्वल टू 0. तो बेटा एडिंग करूँगा मैं इन दोनों को. बेटा जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो 28. ये दोनों कैंसिल. इन दोनों को किया बेटा प्लस 7f इज इक्वल टू 0. डैट इज f विल बी माइनस 4. अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो f की वैल्यू क्या आएगी
4। तो फर्स्ट इक्वेशन में बेटा मैं पुट कर रहा हूँ एफ की वैल्यू, तो -4g + 4 इज इक्वल टू 16, -4g इज इक्वल टू 12, g इज इक्वल टू -3। g की वैल्यू बेटा -3। अब मैं बेटा थर्ड इक्वेशन में g और f की वैल्यू फाइंड पुट करूँगा, उससे क्या होगा बेटा c की वैल्यू आ जाएगी। तो वही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बेटा 17 + 8g, 8g बेटा g की वैल्यू -3, -3 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो -24। उसके बाद है बेटा 2f, f की वैल्यू है -4, तो -8 + c इज इक्वल टू 0। इसको बेटा सोल्व करेंगे, -32 और बेटा 17, तो ये आया -15 + c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 15। तो c की वैल्यू क्या है बेटा 15। तो मैंने बेटा 3 जो मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे g, f एंड c, उन तीनों की वैल्यू बेटा मैं फाइंड कर चुका हूँ। जस्ट आपने ये तीनों वैल्यूज़ बेटा इस जो सेकंड इक्वेशन जनरल की अब हमने सर्कल की बेटा पिक की थी, इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा x² + y²। तो यहाँ पे बेटा g की वैल्यू क्या है -3, -3 पुट करोगे तो -6, f की वैल्यू -4 तो -8y, c की वैल्यू 15 + 15 इज इक्वल टू 0। आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। तो इस तरह बेटा कोई भी आपके पास कंडीशंस आएंगी उसको आपने देखना, और इन 3 वेरिएबल के लिए, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इनको, इनके लिए सॉल्व करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes a point 0, 0 and making intercept a and b on the coordinate axis। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा we will draw a diagram। तो बेटा ये रिक्वायर्ड डायग्राम, फर्स्ट कंडीशन है बेटा सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो वही मैंने किया, ओरिजिन से बेटा पास कर रहा है, ठीक है। तो वो इंटरसेप्ट बना रहा है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ a एंड b। इंटरसेप्ट का मीनिंग है बेटा x एक्सिस को कट करेगा a0 पे, मीन्स ये लेंथ a है, और y एक्सिस को कट कर रहा है तो ये लेंथ बेटा b है, तो पॉइंट क्या होगा बेटा 0b। तो ऑब्वियस है बेटा मेरा जो सर्कल है वो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है बस। तो मैं वही कंसेप्ट बेटा जो लास्ट क्वेश्चन में किया, तो लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सर्कल पास थ्रू द पॉइंट 0, 0, तो 0, 0 यहाँ पे पुट करोगे बेटा 0 + 0 + 0 + 0 डैट इज c इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन बेटा मेरे पास आई c इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैं ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ a0, a0 अगर मैं पुट करूँगा तो a² + 0 + 2ax, सॉरी 2ga, एक्स की जगह पे बेटा a पुट करना था, यहाँ पे 0, c की वैल्यू 0 ही है, इज इक्वल टू 0। a बेटा कॉमन, वी गेट a + 2g इज इक्वल टू 0, दैट इज 2g इज इक्वल टू -a, g इज इक्वल टू -a/2। सिमिलरली बेटा अगर आप 0b पुट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, f इज इक्वल टू -b/2, f विल बी -b/2। सेम बेटा यही ऐसा ही कंसेप्ट बनेगा, यहाँ पे आपने दोनों में पुट करना है, बाकी तो 0 ही हो जाएंगे। अब बेटा मेरे पास g की वैल्यू भी आ चुकी है, f की वैल्यू भी आ चुकी है, और c की भी। तो इसको पुट कर दो, वी गेट x² + y², g इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा सीधे ही 2g की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, 2g इज इक्वल टू -a, वी गेट -ax। सिमिलरली बेटा 2f की वैल्यू -by + 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बेटा इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है बेटा सर्कल की इक्वेशन आई अगर मुझे इंटरसेप्ट दिए हो और सर्कल रीजन से पास करे, ठीक है। बिल्कुल इजी चैप्टर है बेटा, सॉरी इजी एक्सरसाइज है, तो ट्राई करना। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू बेटा।